Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for another session of तिरंगा. आज एक और शान का दिन है. आज एक और दिन हम मिलके तिरंगा फहराएंगे. ज्योग्राफी की ये सेकेंड लास्ट क्लास होने वाली है. मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड लास्ट क्लास ऑफ ज्योग्राफी. इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे. सो आफ्टर डूइंग दिस वी वुड बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. आप सभी बच्चों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दें. विनती है अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि जो साथी अभी तक सेशन के साथ जुड़ नहीं पाए वो भी जुड़ जाए एंड दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ द सेशन. एज यू ऑल नो, ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम एंटायर जीएटी का क्रैश कोर्स करने वाले हैं. वी वुड बी डूइंग ऑल द सब्जेक्ट्स. हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है. इवेंचुअली वी वुड बी मूविंग टू अदर सब्जेक्ट्स. देन नेक्स्ट हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे. इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे, क्लाइमेट और अदर टॉपिक्स. इस तरीके से हमारा सिलसिला चलता रहेगा. सारे टॉपिक्स करेंगे. आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं और एकदम सिलेबस वाइज चलेंगे. जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, एक भी टॉपिक उसमें से हम स्किप नहीं करने वाले. सो अगर आपने सेशंस को रेगुलरली अटेंड करा है, देन यू नो कि आपका एग्जाम क्रैक होना वुडंट बी अ बिग प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज हम पूरा का पूरा सिलेबस ही कवर कर ले रहे हैं. वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. सो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी दैट कोई टॉपिक रह गया. सो सिंस हम पूरे का पूरा सिलेबस ही कर लेंगे और सारे कोर टेस्ट कर लेंगे, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सारे सेशन अटेंड करें. अगर आपने एक भी सेशन मिस कर दिया तो इट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर यू. दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू द क्लास, हाय गाइस, आई एम अक्षय एंड आई वुड बी हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट टू एन ऑफिसर. एस वेव, पी वेव सब कुछ पढ़ाऊंगा बेटा, सब कुछ पढ़ाऊंगा. सिलेबस में जो कुछ है सब कुछ पढ़ाऊंगा. याद करो, ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज जो टॉपिक करना है वो है, सबसे पहला जो टॉपिक करना है वो है ओशियन करंट्स एंड टाइड्स. दूसरा टॉपिक वोल्केनोस कल कर लिया था, अर्थक्वेक बचा रह गया था, अर्थक्वेक करना है. एंड उसके बाद करेंगे रॉक्स का टॉपिक. ठीक है. सो आज हमें 3 टॉपिक करना है. तैयार हो आप 3 टॉपिक पढ़ने के लिए? लंबी क्लास झेलने को तैयार हो सारे साथी? सारे साथी लंबी क्लास करने को तैयार हो तो एक बार सारे बच्चे, लास्ट कॉल है सबको शेयर करने के लिए. पड़ोसी पे डिपेंड मत होना, वरना तो पड़ोसी ही हनीमून मना के चला जाएगा, शादी का बोझ तुम्हें झेलना पड़ेगा. सो शेयर कर दो फटाफट से. जिसने अभी तक शेयर नहीं करा है बेटा, पड़ोसी के भरोसे बैठोगे तो शादी के बाद भी पड़ोसी के भरोसे बैठना पड़ जाएगा. शेयर कर दो इसलिए फटाफट. बिकॉज आज हम 3 टॉपिक उठाएंगे. थोड़ी लंबी क्लास होगी तो मैं आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, सिंसियरली अटेंड करते रहे. स्क्रीन पे आपके लिंक आ रहा होगा शेयरिंग का. सारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह एक एक बार लिंक फॉरवर्ड कर दो. वो लोग जैसे तुम्हें गुड मॉर्निंग भेजते हैं, मीम्स भेजते हैं, तुम सेशन के लिंक भेजते रहो. ठीक है. टिंडर में बिल्कुल बना दो. 2-4 जो तुम्हें गलती से राइट स्वाइप आए थे वो भी अनमैच हो जाएंगे. पढ़ाई पे फुल टू फोकस कर पाओगे. ठीक है यार. अगर बच्चों का नंबर एडिक्वेट रहेगा तो बैच क्लोज नहीं होगा, बट जैसे जैसे अगर बच्चों का नंबर कम होने लग जाएगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू द सेशन. ठीक है. सो आज शुरू करते हैं. सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ओशियन करंट्स. आज 3 टॉपिक करने हैं. पहला है ओशियन करंट्स एंड टाइड्स, दूसरा है अर्थक्वेक और तीसरा है रॉक्स. तो फुल तैयारी के साथ बैठो. हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने क्लास के साथ साथ साइमल्टेनियसली, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ में पानी की. आपने एक बहुत कॉमन कहावत सुनी होगी, एक पोयम है टूलरिज की, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. ठीक है. सो जब पूरी अर्थ में वाटर ही वाटर है, अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट. फिर भी आपने सुना होगा कि एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने निकाली थी, जिसमें नीति आयोग ने बोला था कि 2030 तक इंडिया में वाटर की भयंकर शॉर्टेज होने वाली है. 40% ऑफ इंडियन सिटीज वो वुड गो आउट ऑफ वाटर, दे वुड बी फेसिंग 0 डे. यानी उनके यहाँ वाटर सप्लाई एकदम एक्सटिंग्विश हो चुकी है. तो इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मार्क? द रीजन बिहाइंड दिस इज, अंकित ये न्यू बैच ही चल रही है बेटा. जो वाटर है, अर्थ का वाटर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्क्यूड है. स्क्यूड कैसे है? देखो, दुनिया अर्थ का लगभग लगभग 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर. 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज वाटर. इसीलिए अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट. अंकित बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो सुपर में जाके. ब्लू प्लैनेट बोला जाता है. मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं. नाउ आई हैव मेड द चैट प्राइवेट. ठीक है. सो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज इज वाटर. इट इज दैट इज व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो है वो कौन सा है? 96% के करीब करीब जो वाटर है हमारी पृथ्वी पे वो ओशियंस में लोकेटेड है. एंड सम ऑफ द अदर वाटर इज आल्सो सैलाइन वाटर. तो ये डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में नहीं होता, सैलाइन एंड ओशियन का वाटर. ठीक है. सो 97% वाटर लगभग लगभग सैलाइन है
ओशियंस वाला वाटर है, सिर्फ 2.5% ऑफ द वाटर इस फ्रेश वाटर जो यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो अर्थ पे जितना भी वाटर है सिर्फ उसका 2.5% वाटर ही आप यूज कर सकते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, फ्रेश वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं, तो ये फ्रेश वाटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्या ये फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा, मैं पूछूं अर्थ में फ्रेश वाटर कहाँ लोकेटेड है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर जो लोकेटेड है वो है ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स पे। लगभग 70% जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोजन फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, लगभग क्लोज टू 70%। इसके अलावा 30% जो वाटर है वो जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ग्राउंड वाटर में जो पानी है वो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप से कम है। और इसके बाद जो सरफेस पे आपको नदी, नाले, तालाब, झील, इसमें जो पानी दिखता है दैट इज जस्ट 1.2%। सो फ्रेश वाटर की भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स पे। दूसरे नंबर में कहां पे है, ग्राउंड वाटर पे। और तीसरे नंबर पे कहां पे है, सरफेस पे जो पानी आपको तैरता हुआ दिखता है, ठीक है। सरफेस वाटर की भी बात करूं तो सरफेस वाटर में भी सबसे ज्यादा परमाफ्रॉस्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। परमाफ्रॉस्ट यानी परमानेंट फ्रॉस्ट, सरफेस पे पानी है लेकिन पोलार रीजन में ये पानी है, तो ये सरफेस का पानी जम जाता है इन द फॉर्म ऑफ परमाफ्रॉस्ट। लेक्स में भी कुछ कुछ पानी है, 20%, 21% के करीब लेक्स में पानी है, फ्रेश वाटर की बात करें, सरफेस फ्रेश वाटर की। तो उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट में है वो है सॉइल में मॉइस्चर की फॉर्म में। उसके बाद जो है वो है नेक्स्ट एटमॉस्फेयर की फॉर्म में। फिर है स्वैम्स एंड मार्शेस की फॉर्म में, सबसे कम इसमें है रिवर्स की फॉर्म में। नहीं, परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी, आपको एग्जाम में क्या सवाल आएगा, व्हाट वुड बी द क्वेश्चन दैट वुड कम इन योर एग्जाम, अरेंज करने को आएगा। अखिल आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ जो इस क्लास के, आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो वो पूछेगा फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो बच्चे जनरली जब गैस मारते हैं वो सोचेंगे वाटर रिवर्स में सबसे ज्यादा है, बट रिवर्स में देखो सबसे कम पानी है। रिवर्स से ज्यादा पानी तो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से ज्यादा पानी तो लेक्स में, लेक्स से ज्यादा पानी तो परमाफ्रॉस्ट में, परमाफ्रॉस्ट से ज्यादा पानी तो ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड वाटर से ज्यादा पानी तो ग्लेशियर्स में। तो इनका आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आइस कैप जो फ्रोजन होते हैं, आइसबर्ग जो टूट के अलग होने लगते हैं, ठीक है। आइसबर्ग, आइस कैप आपके माउंटेन्स में होते हैं, आइसबर्ग आपके पोलार रीजन में होते हैं। परमानेंट इज परमानेंटली फ्रोजन जो वाटर सरफेस पे होता है वो परमाफ्रॉस्ट कहलाता है, ठीक है। सही है, तो ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सबको याद हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, समुद्र क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, इन नियरली 70% जो अर्थ का सरफेस है दैट इज ओशियंस का। लेक्स होता है ऐसा एरिया जहां पे वाटर स्टैग्नेटेड फॉर्म में लार्ज एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ओशियंस क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं तो ओशियन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो ओशियंस में 70% एरिया है। ओशियंस की स्टडी को क्या बोला जाता है, व्हाट डू वी कॉल ओशियन स्टडी एज ओशियनोग्राफी, ठीक है। सो हमने याद करो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के टाइम भी बात की थी कि जो ओशियन की सरफेस है वो ऐसी नहीं है कि एकदम नीचे फ्लैट है, इट इज नॉट एग्जैक्टली फ्लैट, ठीक है। सो ओशियन की जो ये रिलीफ फीचर्स है, यानी उसकी स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोला जाता है रिलीफ ऑफ द स्टडी ऑफ द ओशियंस, और ये किसका पार्ट है, ओशियनोग्राफी का। सो ओशियन में ब्रॉडली हम जब स्टडी करेंगे समुद्र की तो उसको हमें 3 तरीके के क्षेत्र नजर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ओशियन की सरफेस की हम बात करते हैं तो उस सरफेस को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड ओशियन सरफेस इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां से स्टार्ट होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एट द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ 2 प्लेसेस। एक जगह पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की आपका होगा लैंड मास, यानी जो आपका बीच है, समुद्र है, वो आएगा, और दूसरी तरफ आएगा ओशियन। तो इनका जो बॉर्डरिंग एरिया होगा वहां पे एग्जिस्ट करेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरे नंबर पे आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहां पे आपको अचानक से समुद्र की गहराई बढ़ती हुई नजर आएगी, यू वुड सी द डेप्थ ऑफ द ओशन इंक्रीजिंग, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके बाद एक हल्का सा एरिया आएगा जहां पे ऐसे हल्का सा ये उठा हुआ माल नजर आएगा, दिस वुड बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज। और फाइनली ये जो कोर एरिया है जहां से आपका ओशन का फ्लोट शुरू हो जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, एबिसल प्लेन, ठीक है। तो ओशन की आपको वेरियस रिलीफ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला आया कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरे नंबर पे आया कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ पे बीच में कई बार मौजूद होता है कॉन्टिनेंटल राइज, कई बार नहीं मौजूद होता। तीसरे नंबर पे आएगा एबिसल प्लेन। पीडीएफ मिल जाएगी, बट आई वुड एडवाइस पीडीएफ से पहले आप लोग अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने हैंड रिटन नोट्स के बेसिस पे ही रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इनकी खासियत क्या क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, इमेज के थ्रू सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। इमेज के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिलीफ मतलब लैंड फीचर्स,
कैसे कैसे फीचर हैं, जैसे आपकी नाक कैसे, तो बोलेंगे इसके फीचर बहुत मस्त है, इसकी आंखें क्या कटीली हैं, तो इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो फीचर्स ऐसे ही जो समुद्र के फीचर्स हैं वो होते हैं, ठीक है। रिलीफ फीचर्स, तो रिलीफ वही हो गया जो फीचर्स इंसान के सेंस में यूज किया जाता है। अंकित, आपको कोई पर्सनल और कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, @SSB_success टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे मैसेज कर देना जिसने नहीं किया। पीडीएफ सेशन की इंपॉर्टेंट नोट्स और फ्यूचर क्लासेस के नोटिफिकेशन सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, @SSB_success जाके सर्च करना, यू वुड फाइंड एवरीथिंग, ठीक है। हर्षित, थैंक्स अलॉट बेटा। नाइटफॉल रोज होगा, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ पे ये है कॉन्टिनेंटल राइज और ये है आपका डीप सी प्लेन्स, ठीक है। अब दिख के फील हुआ, दिख के फील हुआ ये चीज। बिल्कुल यार, इस एफर्ट को आपको वेस्ट नहीं जाने देना है, शेयर कर दो सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ। हर एक सीरियस बच्चे को जो डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पता लग जाए कि फ्री में भी एग्जाम की तैयारी हो सकती है और उस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं फॉर फ्री, ठीक है। ओके प्रियांशु, इसीलिए शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ओके, आराम से रिकॉर्डेड वीडियो देखते समय आप नोट्स बना सकते हो। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो, इसकी डेप्थ कम है, आपको नजर आ रहा है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ ज्यादा नहीं है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऐसा एरिया है, इट इज इन द फोर्टिक जोन। फोर्टिक जोन यानी लगभग 500 मीटर तक इसकी डेप्थ है। ये वो रीजन है जहां पे सूरज की रोशनी नीचे तक पहुंच सकती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड की जो फिशिंग होती है, जितनी मच्छी मारी जाती है, वो सब इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मेजोरिटी मारी जाती है, अनलेस इट इज डीप सी फिशिंग। वर्ल्ड का 90% से ज्यादा पेट्रोलियम, वर्ल्ड का 90% से ज्यादा पेट्रोलियम कहां मिलता है? इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलता है, ठीक है। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये वाला लेस डेप्थ वाला रीजन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत, क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम, फिशरीज, काफी सारे मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा कोरल रीफ्स, जो कोरल्स जिनसे हम काफी बार ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो भी आपको इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरियाज में ग्रो करते हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो रीजन है जहां पे सनलाइट अवेलेबल है, और सनलाइट अवेलेबल होगी तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। यहाँ पे ही फिशरीज काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। यस, पेट्रोलियम ही तो है, अगर फॉसिल्स मिल रहे हैं तो पेट्रोलियम भी मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल, कोरल वही याद करो, कपल गोल्स वाले। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? यहाँ पे अचानक से कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट मिल रही होती है, तो यहाँ पे ही आपको ट्रेंचेस भी लोकेटेड मिलेंगी। ट्रेंचेस इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ का हिस्सा है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से नीचे कई बार, ओके, इतना क्लियर है। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है? एकदम से अचानक से जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता है और काफी तेजी से ये जो फॉल इन ऑल्टीट्यूड होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। इस तरीके से खड़ी जो ये चट्टान सी होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसका बेसिक आइडिया क्या होता है? यहाँ पे क्योंकि पानी था तो वो धीरे धीरे फ्लो कर रहा था, अचानक से ढलान आ गई, तो क्या होगा? पानी कैसे फ्लो करेगा? धीरे फ्लो करेगा कि तेज फ्लो करेगा? साहिल, अब सही चल रहा होगा। तेजी से गिरेगा, काफी तेजी से गिरेगा, ठीक है। बहुत शीघ्र पतन होगा यहाँ पे पानी का, काफी तेज गति से धारा प्रवाह पानी गिरेगा नीचे को। इसी को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला एरिया। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप है तो एक झरने की तरह पानी गिर रहा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे दुनिया का सबसे बड़ा झरना, विच इज द लार्जेस्ट और द हाईएस्ट वाटरफॉल, तो आपका जवाब क्या होगा? कई बच्चे विक्टोरिया वाटरफॉल्स, कई बच्चे एंजल वाटरफॉल्स बोल रहे हैं, बस यहीं पे तो सूरज को दिया दिखाने गए थे दोस्त, सूरज को दिखाना गए थे दिया दोस्त, सारे सिपाही मोम के थे, पिघल के आ गए। तो बेटा विक्टोरिया और एंजल अगर जवाब होता तो मैं ये सवाल क्यों पूछता? सबसे बड़ा वाटरफॉल अंडर वाटर वाटरफॉल है जो इस कॉन्टिनेंटल स्लोप में इंक्रीज एग्जिस्ट करता है, उसका नाम क्या है? डेनमार्क कैटरैक्ट। डेनमार्क कैटरैक्ट अंडरग्राउंड वाटरफॉल है, डेनमार्क के एरिया में एग्जिस्ट करता है। और इसकी अगर कई बार पूछ लिया जाए व्हाट इज डेनमार्क कैटरैक्ट, तो ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटरफॉल है, ठीक है। अर्थ का लार्जेस्ट वाटरफॉल ये डेनमार्क स्टेट में डेनमार्क कैटरैक्ट जो है, दैट वुड बी देयर, ठीक है। प्रीवियस सेशंस में आयुष पढ़ा दिया बेटा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जाके देख लेना, ठीक है। नोट्स हैंड रिटन बनाते रहो, टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ दे दूंगा। ट्रेंच फाल्गुनी देखो, ये जो गड्ढा सा क्रिएट हुआ है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो उनमें से एक प्लेट नीचे चली जाती है और नीचे जाती है, तो ये जो गड्ढा क्रिएट करती है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज ट्रेंच। तो सबसे बड़ा ट्रेंच आप सभी को पता है, ये तो बचकाना क्वेश्चन है, मारियाना ट्रेंच कहां पे लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में।
और मारियाना ट्रेंच तो ये पूरा लाइन है, पूरी लाइन को हम बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। इसमें जो गड्ढा होगा, एक पर्टिकुलर गड्ढा जहां पे सबसे ज्यादा गहराई आ रही होगी। यस, सुपर और विक्टोरिया दोनों वन ऑफ द लार्जेस्ट है आयुष। ओके ठीक है। जैसे जो एंजल वाटरफॉल्स है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स, कोलंबिया वाला जो है। ठीक है। ओके ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा के बॉर्डर में है। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज ट्रेंच। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट? चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप, दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द मारियाना ट्रेंच। ठीक है, ऐसे कई सारे ट्रेंचेस होते हैं। जॉग वाटरफॉल्स, जॉर्सप्पा वाटरफॉल्स इंडिया में लोकेटेड है, बिल्कुल कई सारे वाटरफॉल होते हैं, वो अभी हमारा पढ़ने का लक्ष्य नहीं है। यहाँ पे देखो, आप अचानक से ऊपर से, यहाँ से तेजी से पानी आ रहा है और अचानक से जमीन को हिट करेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ कुछ जो ये अपने साथ माल बहा के लेके आया है, कोई कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स, उन सबको यहाँ पे डिपॉजिट भी तो करेगा बेस पे। इट वुड डिपॉजिट सम ऑफ दैट हियर। ठीक है, तो यही डिपॉजिट को कई बार क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट्स आपको मिलेंगे, दीज वुड बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, नहीं टॉपिक वाइज चलेंगे। मैंने बताया ना, ज्योग्राफी की एक दो क्लास और करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं पॉलिटी के कुछ कोर टॉपिक्स पढ़ा दूंगा आपको, ताकि आपकी एकदम ऐसा लगे कि सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगर डेनमार्क और एंजल दोनों है तो डेनमार्क आंसर होगा। अगर डेनमार्क कैटरैक्ट और एंजल वाटरफॉल्स है तो डेनमार्क इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, ट्रेंच ये गड्ढा है फाल्गुनी, ये जो गड्ढा आपका क्रिएट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंच। स्पेलिंग अलग है, TRENCH है, नॉट TRANCH। वो ट्रेंच दूसरा होता है, TRANCHE। ये आरबीआई जो पैसे रिलीज करती है, वो ट्रेंच वो वाला दूसरा होता है। ठीक है, सो इसके बाद ये जो मेजोरिटी ऑफ द ओशियन फ्लोर है, मेजोरिटी ऑफ द ओशियन फ्लोर जो मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है, जिससे अगर आप जीसीबी से खुदाई करके कभी पहुंच गए तो आपको ये नीचे वाला एरिया नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज एबिसल प्लेन। यहां पे ही आपने देखा था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के टाइम काफी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, वॉर वाला भी ट्रेंच होता है, वो भी ऐसा गड्ढा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये रिजेस दिखेंगी, आपको यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज दिखेगी, आपको ऐसे वोल्केनिक आइलैंड्स नजर आएंगे, आपको यहाँ पे ऐसे फ्लैट टेबल टॉप स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जिनको ग्योर्ट्स बोलते हैं। ओके, सो दिस इज क्लियर। यस बिल्कुल, आप ओशन फ्लोर तक जा सकते हैं। इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च करा है, डॉम मिशन। व्हाट इज द डॉम मिशन? अभिषेक बेटा फिर से क्वेश्चन पूछ लो, आपका क्वेश्चन आया नहीं। कब से स्टार्ट हुई? हो चुका है थोड़ा सा टाइम, 8:30 बजे से रोज क्लास स्टार्ट होती है। डॉम मिशन क्या है? डीप ओशन मिशन। ठीक है, सेशन के एंड में आयुष। ठीक है, डीप ओशन मिशन किसके अंदर लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये मिशन लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा? समुद्र के नीचे जाके अंदर ऑब्जर्व करेगा, देखेगा क्या क्या रिसोर्सेज हैं। इंसान जाएंगे इसमें अनमैन्ड व्हीकल के थ्रू समुद्र के गहराई में। ठीक है, तो क्या क्या फीचर्स हैं जो मैंने अभी तक बताया, वही फीचर्स स्लाइड में लिख के दे दिए हैं। सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट है, रिच इन प्लैंक्टन्स, तो कोरल्स मिलेंगे, फिशिंग ग्राउंड्स मिलेंगे। कहां पे कुछ अच्छे एग्जांपल हैं देख लो। लिमिटेड डेप्थ होगी, जेंटल स्लोप होगी, कई सारे सी पोर्ट्स यहाँ पे लोकेटेड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। पेट्रोलियम भी अवेलेबल है। कॉन्टिनेंटल स्लोप में हमने देखा था एकदम से स्लोप बढ़ता है, कॉन्टिनेंटल राइज में हमने देखा था डिपोजिशन होता है, और फाइनली था एबिसल सी प्लेन। ट्रेंचेस के कुछ एग्जांपल देख लो। मारियाना ट्रेंच में बता चुका हूं, इसके अलावा अपनी एटलस खोलना और जितने ट्रेंचेस आपको नजर आ रहे हैं उनको लोकेट करना। एटलस खोलना अपनी होमवर्क है। ओपन योर एटलस और जितने इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस उसमें नजर आ रहे हैं, या गूगल में भी ट्रेंचेस ऑफ द वर्ल्ड सर्च मारोगे तो आपको इमेजेस आएंगी। उसमें आपको याद रखना है कि अच्छा मारियाना ट्रेंच यहाँ है, बॉगनविले ट्रेंच यहाँ है, सुंडा ट्रेंच यहाँ पे लोकेटेड है, कर्माडेक ट्रेंच यहाँ पे लोकेटेड है। ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस याद रखने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ओशियन करंट्स में। ओशियन करंट यानी समुद्र में बहने वाली धाराएं। ओशियन समझ लिया क्या है? तो देखो कई बार क्या होगा, ओशियन के अंदर वाटर हमेशा खड़ा नहीं रहता, वाटर मूव करता है। अच्छा, पुरानी वीडियोस को मैं सिंक करवाता हूं। जब ओशियन में पानी बहेगा, जब व्हेन वाटर वुड फ्लो इन द ओशियंस, सो वो कैसे फ्लो करता है? इट फॉर्म्स फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। जा सकते हो अखिल, आप डीप ओशन मिशन ज्वाइन कर लो, पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा नेवी ज्वाइन करो, डीप ओशन मिशन ज्वाइन करो, आप चले जाओगे ट्रेंच के अंदर। तो ओशियन करंट में पानी फ्लो करता है, जैसे नदियां फ्लो करती हैं, जैसे नदियां फ्लो करती हैं, वैसे ही एक तरीके से मानो समुद्र के अंदर ही, पानी के अंदर पानी,
तो इंसेप्शन वाली बात हो जाएगी, सपने के अंदर सपना, पानी के अंदर पानी जब फ्लो करने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स। ठीक है, सो दे आर लाइक रिवर फ्लोज इनसाइड द ओशन। इसमें एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करता है, एक डेफिनेट रास्ते पे फ्लो करता है और एक डेफिनेट डायरेक्शन पे फ्लो करता है। ओके ठीक है, 8:30 बजे रोज ये क्लास स्टार्ट होती है। अगर किसी को नहीं पता तो रोज सुबह 8:30 बजे आ जाया करो इस क्लास को अटेंड करने के लिए। और रात को 10 PM पे नाइटफॉल होता है जहां हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, @ssb_success टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। सेशंस की PDF और कुछ पर्सनल डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके ठीक है, अभी ज्योग्राफी खत्म हो जाए तब मैं आपको पिन कर दूंगा सारे नोट्स एक साथ। ठीक है, सो ओशन करंट क्या है, पानी के अंदर पानी बहने की जो सीरीज है दैट इज कॉल्ड एज ओशन करंट्स। ओशन करंट सर क्यों मूव करते हैं, कुछ भी चीज होगी दुनिया में तो उसके पीछे रीजन होगा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो ओशन करंट्स के मूव करने के पीछे क्या है रीजन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड ओशन करंट्स। तो जो प्राइमरी रीजन है ओशन करंट जिसलिए मूव कर रहे हैं, और कुछ रीजन है विच आर सेकेंडरी जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। प्राइमरी रीजन है पहला, सूरज की गर्मी। सूरज की गर्मी से क्या होता है, हमने याद करो पढ़ा था लैटिट्यूड्स की क्लास में कि कुछ एरिया में सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, उस एरिया को वो ज्यादा गर्म करता है, और कुछ एरिया में कम पड़ती है, कुछ एरिया ठंडा रहता है। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है यहाँ पे सूरज की गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो अब यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो यहाँ का पानी क्या होगा, गर्म होगा। पोल्स में रोशनी कम पड़ती है तो पोल्स का पानी कैसा होगा, ठंडा होगा। ट्रॉपिकल एरिया में भी पानी गर्म रहेगा, तो जहां पे पानी गर्म है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर एक्सपैंड करता है। कुछ भी चीज को अगर आप हीट करोगे उसका एरिया एक्सपैंड करेगा। ठीक है, एरिया एक्सपैंड करेगा। दूसरा, एरिया एक्सपैंड कर रहा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। डेंसिटी कम होगी तो चीज लाइटर हो जाएगी और ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे कोल्ड एरिया में क्या है, पानी ठंडा है, ठंडा पानी हैवियर है, हैवियर पानी सिंक करेगा। तो अब क्या हुआ ऊपर, व्हाट हैपेंड नाउ इज, अगर ऐसा अर्थ है तो यहाँ पे क्योंकि पानी गर्म था तो ये एक्सपेंड करने लगा, फैलने लगा। यहाँ पे पानी ठंडा था तो ठंडा पानी सिंक करने लगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पे कोल्ड था यहाँ पे वार्म था, तो ये वार्म मूव करने लगेगा टुवर्ड्स द कोल्ड। तो हीटिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज जिसकी वजह से ओशियन करंट्स मूव करता है। ठीक है, बहुत पहले से सदर्न ओशियन, आखिर इट इज नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, अभी इसके बाद एक दिन मंडे को हम ब्रेक लेंगे, मंडे को वी वुड नॉट हैव क्लास। मंडे का दिन मैं दूंगा आपको सब कुछ रिवाइज करने के लिए। उसके बाद ट्यूसडे से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, वी वुड स्टार्ट पॉलिटी नेक्स्ट। ठीक है, सो आज इस सीरीज की लास्ट क्लास होने वाली है, और मैं ये भी तब डिसाइड कर पाऊंगा कि हमें आगे सीरीज करनी है या नहीं, इफ यू शेयर इट विद एडिक्वेट नंबर्स, क्योंकि फ्री में इतना सारा कंटेंट पढ़ाना इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो अगर आप सही में चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। कल क्लास नहीं होगी फिलहाल के लिए। ठीक है, रेड होगी सेशन के एंड में, सेशन के एंड में भी हम जाकर रेड करेंगे किसी को। तो आप लोगों को जिसको रेड में मजा आता है सेशन के एंड में तक बने रहना, अगर आप टॉप में आए तो डेफिनेटली रेड करेंगे, जो आप सजेस्ट करेंगे उस पर करेंगे। ठीक है, अभी तक की क्लास इसी सीरीज में मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सो हीटिंग का फंडा क्लियर हो गया, नेक्स्ट है हवा। ठीक है, हवाएं कैसे रोल प्ले करती हैं, देखो विंड जब मूव करती है तो वो क्या करेंगी, विंड मूव कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे तो विंड भी कुछ देयर आर परमानेंट विंड सिस्टम्स। जैसे between the tropic of cancer and the equator there is this wind which is flows like this, it is called as trade wind, या it is also called as tropical easterlies। सिमिलरली यहां से भी नीचे से भी ऐसी एक विंड फ्लो करती है which is also called as trade wind या tropical easterlies। तो ये विंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो जो यहाँ पे समुद्र का पानी होगा, these winds take the water along with them in a particular direction। इसीलिए आप एक चीज नोटिस करोगे, जो इक्वेटर के पास ओशन करंट फ्लो करेंगे, ऑल ऑफ दीज ओशन करंट्स वुड बी फ्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इस एरिया में ईस्टर्लीज इस डायरेक्शन में पुश मार रही है, ईस्टर्लीज आर पुशिंग द वाटर इन दिस डायरेक्शन। इसीलिए पानी को सारा हवा ऐसे ऐसे मारते रहो तो देखो पानी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। सो दैट इज वाई इक्वेटर के पास आपको ओशन जो मूव करता मिलेगा दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर इज दिस। ऑडियो वीडियो अभी ब्रेक नहीं हो रहा होगा, इसीलिए बोलते हैं ना, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा।
सो आंधी आ रही है, हवा चल रही है तिरंगे की। अब वही बच्चा एंड तक टिक पाएगा जो सही में जिसमें जज्बा होगा। हवाएं ही करेगी किसके दिल में जो आग है, जिसके दिल में जो रोशनी है वो मजबूत है। वरना तो तिरंगे की क्लास लंबी होती है, तो जो कमजोर दिल के बच्चे हैं, जो दिल से फौजी नहीं बनना चाहते, वो इस हवा में बुझ जाएंगे, वो सारे दिए इस हवा में बुझ जाएंगे। ठीक है, सो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में आग होगी वो दिया रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके बाद ओशियन करेंट्स का नेक्स्ट फैक्टर क्या है, विच इज द नेक्स्ट फैक्टर दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन ओशियन करेंट्स, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या रोल प्ले करेगी? देखो, वाटर लेवल राइज जो करता है उसको वापस भी तो लाना है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो पानी इधर उधर रैंडमली मूव करता रहता, वाटर वुड हैव मूव्ड रैंडमली, बट ग्रेविटी है तो वो उसको पुश करेगी वापस लाने के लिए। फाइनली कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी? अर्थ आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ का रोटेशन होता है, सो उसके अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो चीज सीधे भी जाना चाह रही थी वो सीधे नहीं जा पाती। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप सबने पढ़ा है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, एक वेक्टर यह है, एक वेक्टर यह है, तो इनका नेट रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे आएगा? ऐसे आएगा। सिमिलर चीज यहां पे होती है, जाना तो ये यूं चाह रहा था, लेकिन इसको हर मौके पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। सो इसीलिए ओशन करंट सीधे फ्लो करने की जगह इस तरीके से कर्वीलिनियर पाथ में मूव करने लगेगा, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे ये कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर कोरियोलिस फोर्स के लिए। इवेंचुअली पोल्स की तरफ आप जाओगे तो कोरियोलिस फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी। ये कोरियोलिस फोर्स डिटेल में, बिकॉज उत्पन्न इसलिए क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे ये वेक्टर स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाएगी, तो इसके मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए बताया, स्ट्रेट लाइन, दे आर नॉट स्ट्रेट वैसे। ठीक है, सो कोरियोलिस फोर्स समझ आ गया। ईस्टर्लीज एक किस्म की हवा है हर्षित, जो ईस्टर्न डायरेक्शन से स्टार्ट होती है। वो आप क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तब आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे उसमें वो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ठीक है, सो इतना क्लियर है, आगे बढ़े। इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव अहेड नाउ। दिस इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोरियोलिस, बस इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ कोरियोलिस में, इतना सोचो कि वो एक सूडो फोर्स है जो ओशियन करंट को गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो ये हो गए डायरेक्ट प्राइमरी फैक्टर्स, बट प्राइमरी फैक्टर्स के अलावा देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स दैट आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। और वो अदर फैक्टर्स क्या हैं? व्हिच आर द अदर फैक्टर्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस? व्हिच आर द अदर फैक्टर्स दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस? लेट्स सी कितने बच्चे अदर फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। सो पहला है टेम्परेचर डिफरेंस। हमने अभी देखा ये जो हीटिंग की वजह से क्या क्रिएट होता है, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जहां टेम्परेचर कम है वहां से ज्यादा टेम्परेचर की तरफ को वाटर फ्लो करता है। दूसरा सैलिनिटी, देखो जहां पे पानी ज्यादा खारा होगा, जहां पे पानी ज्यादा सैलाइन होगा, ज्यादा सैलाइन वाटर हैवियर होगा और ज्यादा हैवियर वाटर सिंक करेगा। ठीक है, सो जो हैवियर वाटर है वो सिंक करा, लाइटर वाटर है वो सरफेस के ऊपर रहेगा, तो लाइटर वाटर से हैवियर वाटर की तरफ फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि हैवियर वाटर सिंक कर चुका है, ऊपर स्पेस क्लियर हो चुका है, तो लाइटर वाटर हैवियर वाटर के स्पेस को भरने के लिए आएगा। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। इतना क्लियर है सबको? इफ दिस मच इज क्लियर लेट्स मूव अहेड नाउ। अगर ये फंडा सबको क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं। ओशन करंट क्यों मूव करते हैं हमने समझ लिया, ओशन करंट कैसे मूव करते हैं ये हम सभी ने समझ लिया। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन करंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। ओशन करंट मूव कैसे करते हैं? तो ओशन करंट सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा @ssb_success। तो जिसने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के पीडीएफ, 1-to-1 कोई डाउट है और इंपॉर्टेंट क्लासेस के नोटिफिकेशन सब कुछ मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। 1-to-1 कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हो। ठीक है,
इससे रिलेटेड क्विज करेंगे। रोज रात को 10 PM पे क्विज होता है जिसमें आप दिमाग और जेब दोनों गर्म कर सकते हो। कैश प्राइज इज देयर इन दैट क्विज, ठीक है। ओके, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ ओशन की बात करें तो सर्कुलर पैटर्न में ओशन करंट्स मूव करते हैं। वार्म करंट फ्लोज फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोल्स, इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल मूव करेंगे। और यूजुअली आप देखोगे कि जो वार्म से है उसकी से कोल्ड की तरफ, कोल्ड वाले पोल से इक्वेटर की तरफ ओशन करंट आएंगे और वार्म ओशन करंट इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल्स जाएंगे, ठीक है। क्या क्या फैक्टर है हमने पहला देखा। सबसे पहला फैक्टर है प्लैनेटरी विंड्स, ये जो विंड्स मूव करेंगे उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। दूसरा मेजर फैक्टर था टेम्परेचर, इनके बेसिस पे डिफाइन करेगा। तीसरा सैलिनिटी एक फैक्टर था और चौथा था अर्थ का रोटेशन या कोरियोलिस फोर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स जो डिफाइन करते हैं कि कैसे ओशन करंट मूव करने वाले हैं, ठीक है। फाइनली एक और फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो है जमीन। देखो ओशन करंट जाना था इस तरफ, जाना चाह रहा था इस तरफ, अब क्या हो गया, यहां पे आ गई जमीन, ऐसे जमीन आ गई। अब जमीन आ गई तो ओशन करंट ऐसा तो है नहीं कि जमीन को ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाएगा, इतनी ताकत तो इसमें है नहीं। तो ये क्या करेगा, टकरा के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। सो दैट इज व्हाई लैंड प्लेज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल, ये डायरेक्शन चेंज करने में रोल प्ले करता है। सेकंड है टेम्परेचर, जहां पे ठंडा पानी होगा वो हैवियर होगा, वो डूबेगा। तो इसीलिए जब ऊपर जगह खाली हो जाएगी तो गर्म पानी वहां उस जगह को भरने आ जाएगा, ठीक है। ओके अनिकेत, नाइटफॉल क्लासेस ग्रेड अप की ऐप पे होती हैं, दे आर आल्सो फ्री क्लासेस, ठीक है। ओके, कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट दो भागों में हम इनको बांट सकते हैं। ओशियन करंट्स को अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे डिफाइन करना चाहें तो दे कैन बी आइदर कोल्ड करंट्स और दे कैन बी वार्म करंट। इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर रिलेटिवली दूसरे से ज्यादा है दे वुड बी कॉल्ड एज वार्म, जिसका टेम्परेचर कम है दे वुड बी कॉल्ड एज कोल्ड करंट, ठीक है। ठीक है, सो दीस करंट्स यूजुअली आप कोल्ड करंट देखोगे, इनकी लोकेशन ऐसे याद करने से अच्छा है मैप से याद करो, ऐसे याद नहीं हो पाएगी। सो आई वुड एडवाइस मैप के थ्रू याद करनी चाहिए थ्योरी से ज्यादा, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको ओशियंस दिखाऊंगा और हर एक ओशियन में कौन सा ओशियन करंट है आपको पता होना चाहिए। तो पहला सवाल किस चीज से आ सकता है, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से, जो टॉपिक हमने देख लिया ग्लेशियर्स में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है। दूसरा सवाल आ सकता है ओशियन कैसे क्रिएट होते हैं, वो सवाल हमने देख लिया। ओशियन करंट्स क्यों फ्लो करते हैं ये हमने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन आएगा वेरियस ओशियन करंट्स के नाम पे। यस, ये क्लास डेली होती है, कल नहीं होगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, लिंक आपको अवेलेबल है सीरीज का, वहां पे ये क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा ऋषिकेश। कल क्लास नहीं होगी, उसके बाद हर हफ्ते क्लास होती रहती है, ठीक है। यस बिल्कुल, आयुष बता रहे हैं गूगल का जो गूगल अर्थ करके सॉफ्टवेयर है, अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपको वेरियस फीचर्स के 2D और 3D मैप मिल जाते हैं, देख सकते हो। अभिषेक लंबी क्लास चलेगी, आज हमें 3 टॉपिक करने हैं, ठीक है। सो पहला देखो ओशियन करंट्स देखते हैं। ये जो आपको रेखाएं नजर आ रही हैं ये आपके किस्मत की रेखाएं हैं। अगर ये रेखाएं आपको याद हो गई तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओशियन करंट से एक ना एक क्वेश्चन मिनिमम हर साल पेपर में आता है, ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन, वैसे 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। यस ऋषिकेश, अभी देखेंगे, जूम करने की जरूरत नहीं, अभी एक एक को इंडिविजुअली देखेंगे। अभी तो जस्ट हम आइडिया ले रहे हैं कि ओशन करंट पूरे अर्थ में फ्लो कर रहे हैं। दूसरा देखो, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है, ओशियन करंट भी उसी डायरेक्शन में आपको जनरली मूव करते हुए दिख रहे हैं। जिस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है, ओशियन करंट भी आपको उसी डायरेक्शन में लगभग लगभग मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो ये ओशन करंट से अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ओशंस पकड़ेंगे इंडिविजुअली और उन ओशन को डिस्कस करेंगे। गायरे क्या है, इस तरीके के जो क्लोज्ड सर्किल्स बन जाते हैं वाटर के, ये जो क्लोज्ड सर्किल जिसमें वाटर मूव कर रहा है सर्कुलर फैशन में, इन सर्कुलर मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, गायर, ठीक है। ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। यस अभिषेक, 70 दिन में जीएटी, ये जो सीरीज है शायद आज बच्चे काफी बच्चे पहली बार आए हैं। जीएटी का मसीहा आ चुका है आपको जीएटी पार कराने। जीएटी के मसीहा का नाम है कैप्टन तिरंगा, वो पूरी की पूरी जीएटी का क्रैश कोर्स करा रहे हैं ऑलरेडी। ये तो ज्योग्राफी की लगभग एंड पे आ चुके हैं हम। इससे पहले ज्योग्राफी की 5-6 क्लासेस हो सके हैं, उनको आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके सारे ओशियन उठाते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं करा है प्लीज सेशन को शेयर कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। बिकॉज अगर एडिक्वेट नंबर में बच्चे नहीं आते, आई वुड चेक द स्टूडेंट काउंट्स फ्रॉम जुलाई। 1 जुलाई से मैं बच्चों का काउंट देखूंगा। अगर बच्चों के नंबर एडिक्वेट नंबर में नहीं रहे तो अभी तो हम शुरुआती सेशन ले रहे हैं इसलिए नंबर कम भी है तो चलेगा, बट अगर 1 जुलाई से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। यस बहुत ज्यादा ओवरलैप है पूनम, ठीक है। ओके, ठीक है। यस धोनी भाई, ठीक है, बिल्कुल एनडीए का रिजल्ट आने दो उसके बाद आएगा, ठीक है।
सो अटलांटिक ओशन से शुरू करते हैं ओशन करंट्स, ठीक है, अटलांटिक ओशन के ओशन करंट से शुरू करते हैं। सो आपको अगर पूछूं, बहुत अच्छी बात दीपक दीपक कह रहे हैं आज उन्होंने एफबी पे शेयर करा है अपने दोस्तों के साथ। ओके ठीक है, सो आगे बढ़े। अब एक एक करके ओशन उठाते हैं। सबसे पहले अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन दुनिया का सबसे बिजिएस्ट ओशन है, क्योंकि यहां पे ट्रांस अटलांटिक ट्रेड होता था। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड क्या होता था? अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में। यूरोप के जो कोलोनाइजर्स थे, उपनिवेशवादी लोग थे, वो अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से वहां की लेबर को पकड़ते थे, स्लेव्स खरीदते थे, उन स्लेव्स को लेके अमेरिका जाते थे, अमेरिका में उनसे मजदूरी करवाते थे। अमेरिका में मजदूरी करने के बाद जो भी प्रोड्यूस होता था, टी कॉफी जो भी प्रोड्यूस करते थे, वो प्रोड्यूस लेके वापस यूरोप आते थे, यूरोप में उसे बेचते थे, मोटा पैसा छापते थे, और वो पैसा छापने के बाद दोबारा से अफ्रीका जाते थे, यहाँ मजदूरों को खरीदते थे उस पैसे से, और यहाँ से दोबारा से मजदूर लेके यहाँ जाते थे, यहाँ मजदूरों से मजदूरी कराते थे, और जो फूड प्रोड्यूस होती थी उसे खरीदते थे और वापस यहाँ आते थे। तो ये जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड था पुराने जमाने से बहुत ज्यादा एक्टिव है। पुराने जमाने में यहाँ पे जो ट्रेड होता था उसको बोलते थे स्लेव ट्रेड। ये जो ट्रायंगल बना है इसको स्लेव ट्रेड बोलते थे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपके एग्जाम में आती है उसमें आप इस चीज को डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। आयुष बोल रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे किए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है आयुष, ठीक है। प्रीतम आप शेयर करोगे तो आपका अपने आप सही होने लगेगा, ठीक है। नो पेन नो गेन वाली बात है। नहीं, बर्मुडा ट्रायंगल यहाँ पे, बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड हियर, ठीक है। सो देखो ये रीजन ओशियन पहले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी यूरोप अमेरिका दोनों इकोनॉमिक पावर हाउस इसी के आसपास लोकेटेड है, तो इसलिए ये एरिया बहुत ज्यादा ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतीक बोल रहे हैं आज उन्होंने भी शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, सो यहाँ पे ओशियन करंट्स कौन से फ्लो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ कौन से ओशियन करंट है। तो सबसे पहले देखो विंड्स यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रही थी, हवाएं फ्लो कर रही थी, हवाएं फ्लो कर रही हैं इस डायरेक्शन में, हवाएं आ रही हैं तो वो पानी को भी इस डायरेक्शन में पुश करेंगी। दे वुड आल्सो पुश द वाटर इन दिस डायरेक्शन। तो वाटर जब इस तरीके से इक्वेटर के पास से अफ्रीका की तरफ से साउथ अमेरिका को फ्लो करेगा, इट वुड बी कॉल्ड एज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? इट वुड बी कॉल्ड एज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका से इक्वेटर की तरफ को, इक्वेटर के पैरेलल साउथ अमेरिका की तरफ को जा रहा है। दिस इज अ वार्म ओशन करंट। जो भी आपको रेड में लाइन नजर आ रही है इट इज अ वार्म ओशन करंट। राघवेंद्र बोल रहे हैं, उन्होंने भी सेशन को शेयर करा है, अंशुमान कर रहे हैं शेयर करा, बहुत अच्छी बात है। अनुराग आपने करा तो उसका आप अच्छे से शेयर करो, ज्यादा जगह, ठीक है। बहुत सारे आयुष है, आयुष ही आयुष है, लगता है सबका आयुष्मान भव होगा आज। सो जितनों ने शेयर करा है उसके या तो आपके शेयरिंग में दम नहीं है, क्योंकि आपने शेयर किया बच्चा एक नहीं बढ़ा, ठीक है। सो हो सकता है आपकी आपने गलत जगह शेयर कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसी वेबसाइट पे शेयर करोगे तो कैसे बच्चा बढ़ेगा। ओके, तो दूसरे चैनल में, दूसरी अकेडमीज में जहां पैसे देके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता तो चले फ्री में सारा ज्ञान मिल सकता है, क्यों पैसे खर्च करने। आप देखो शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि मेरी चैट में ही, मेरे ग्रुप में ही आप शेयर करने लग जाओ। शेयर करने का मतलब है गुरिल्ला रेड करनी है। रेड समझते हो? रेड, कई बच्चे को पता है रेड करना क्या होता है। रेड करना होता है ऐसे फौजी बनने की तैयारी कर रहे हो सारे बच्चे, अगर संख्या हमारी कम भी हो तो भी हम ज्यादा संख्या, ठीक है, सेशन के एंड में हम जाके रेड करते हैं। ओके ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, ओशियन करंट्स की हम बात कर रहे थे। ओके ठीक है, तो ओशियन करंट में सबसे पहला जो होगा दैट वुड बी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट सबसे पहला होगा, ऐसे फ्लो करा, इक्वेटर के पास फ्लो करेगा, इट इज अ वार्म ओशियन करंट। हवा इस तरीके से फ्लो करके आई, उसने पानी को इस तरीके से पुश किया और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करना शुरू करा, वार्म ओशन करंट। अब इसको यस ईस्टर्ली विंड्स ने पुश किया इसको, बिल्कुल सही जवाब। अब ये यहां पे टकराया साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंटल लैंडमास से, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंटल लैंडमास से टकराया, ठीक है। अच्छा ठीक है, पेन विजिबल हो जाएगा अभी। तो यहां पे विंड आई, टकराई, अब टकराई तो क्या होगा, सीधे तो जा नहीं सकती, तो ऐसे ऐसे इसके पैरेलली मूव करने शुरू करेगी। तो यहां पे जब ये एंटीलीज, कैरेबियन का एक आइलैंड ग्रुप है, एंटीलीज करंट बोलेंगे, वार्म करंट। और यहाँ पे सिमिलरली यूएसए का जो फ्लोरिडा वाला रीजन है, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इट इज कॉल्ड एज फ्लोरिडा करंट। तो यहाँ पे जब ये करंट फ्लो करेगा इट वुड बी मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ओशियन करंट जो सबसे तेज गति से मूव करता है दैट इज द गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में फ्लो करने वाला, काफी तेज गति से फ्लो करने वाला एक ओशियन करंट है। इट इज मूविंग एट अ वेरी रैपिड रेट, ये काफी रैपिड रेट से मूव करेगा गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, काफी तेज गति से मूव करेगा।
अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कोल्ड करंट पोल से नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है। नहीं, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे लोकेटेड है कनाडा और यूएसए के पास, नॉट नियर एनी अदर प्लेस। अब ऊपर से कोल्ड करंट फ्लो को आएगा। वीडियो को क्या हो रहा है यार, ये वीडियो पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ऐसे इसमें शायद डैशेस 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 सा कुछ आ रहा है। अर्चिस्मान पेन विजिबल है आपको, बाकी बच्चों को विजिबल है, तो आप एक बार एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करो। ओके ठीक है। ओके ठीक है। सो लैब्राडोर करंट की बात करते हैं। लाइट ऑन है बेटा, देयर इज सम अदर इशू आई गेस, ठीक है। सो गल्फ स्ट्रीम की बात की। ओके ठीक है। एंटिलीज यहां पे लोकेटेड है कैरेबियन आइलैंड के पास। एंटिलीज इज लोकेटेड नियर द कैरेबियन आइलैंड्स। ओके, तो गल्फ स्ट्रीम आई, ऊपर से लैब्राडोर करंट है, ठीक है। यहां से लैब्राडोर करंट है, लैब्राडोर करंट से ओशन करंट, एक कोल्ड ओशन करंट पोल से नीचे को आएगा, ठीक है। कोल्ड ओशन करंट जो कि जिसका नाम है लैब्राडोर करंट, एक कोल्ड ओशन करंट आएगा और वो गल्फ स्ट्रीम से टक्कर मारेगा। अब एक बहुत खास बात ध्यान रखना, जब भी एक कोल्ड ओशन करंट आएगा और एक वार्म ओशन करंट से मीट करेगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ कोल्ड ओशन करंट मीट्स अ वार्म ओशन करंट? What happens when a cold ocean current meets a warm ocean current? What happens when an unstoppable force meets with an immovable object? Unstoppable force moves with an immovable object. वही होगा जो अनस्टॉपेबल फोर्स एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट को मीट करने पे होता है, ठीक है। बिल्कुल धूम धड़ाका, ठंडा पानी इधर से आ रहा है। कभी आपने ऐसा करा है कि गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंदे छिड़क दो, क्या होता है, एक गर्म तवा है आपके ऊपर, उसके ऊपर पानी की बूंदे छिड़क दोगे तो क्या होगा, जिस जिस ऐसी आवाज आती है। तो वही चीज यहां पे भी होगी। वार्म ओशन करंट ऐसे था और यहां से आया कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। तो कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट तो मिलते हैं, तो सबसे पहले तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, ल्यूक वार्म हो जाएगा, गुनगुना पानी हो जाएगा, ठीक है। ल्यूक वार्म पानी का टेम्परेचर हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा गर्म और ठंडा पानी मिल रहा है तो एकदम गुनगुना। सबसे ज्यादा कौन से पानी से नहाने में मजा आता है, ठंडे ठंडे पानी से, गरम गरम पानी से, या गुनगुने पानी से? गुनगुने पानी से नहाने में मजा आता है, ठीक है। ल्यूकवार्म पानी से नहाने में मजा आता है, तो इसीलिए ल्यूकवार्म पानी में ही रहना जानवरों को भी अच्छा लगता है। तो फिशिंग की ग्रोथ के लिए ल्यूकवार्म वाटर इज द बेस्ट एरिया, क्योंकि प्लैंक्टन्स ग्रो कर पाते हैं। जो प्लैंक्टन्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, जिनको खा के फिशेस सर्वाइव करती है, दे आर एबल टू ग्रो इन दिस लो टेम्परेचर, इन दिस ल्यूकवार्म टेम्परेचर, ठीक है। सो फिशिंग ग्राउंड्स, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स आपको इसी एरिया में मिलेंगे जहां पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट मीट करेंगे। तो फिशिंग ग्राउंड्स मिलेंगे यहाँ पे। दूसरा ल्यूक वार्म वाटर मिलेगा। अब जब गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो झिस से जो होता है और उसके बाद हल्का सा वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉग भी देखने को मिलेगा, धुंध भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। जहां भी कोल्ड और वार्म ओशन करंट मिलेगा वहां आपको फिशिंग ग्राउंड्स मिलेंगे, ल्यूक वार्म वाटर मिलेगा, फॉग देखने को मिलेगा। सो ऐसा एक रीजन जहां पे गल्फ स्ट्रीम और ये कोल्ड ओशन करंट जिसका नाम है लैब्राडोर करंट, जो आपका पोल से आ रहा है, कनाडा के पास ये बैफिन्स बे है, बैफिन्स बे से नीचे को आ रहा है, और ये लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मीट करेंगे ग्रैंड बैंक्स, कनाडा के पास ये रीजन है, नोवा स्कॉटिया रीजन, जहां पे ग्रैंड बैंक्स लोकेटेड है, यहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे एंड दे वुड क्रिएट दिस फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है। तो ग्रैंड बैंक्स रीजन इज वेरी वेरी फेमस फॉर फिशिंग। ओके ठीक है, ओके ये चीज क्लियर हो गई। यस बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसा हर एक क्वेश्चन में होगा। सिमिलरली जो एक तो यहाँ पे मीट कर गई, इसके साथ कुछ वार्म करंट, ओके। सो सम ऑफ द वार्म करंट वुड मूव इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में वेस्टर्लीज विंड मूव कर रही है, सो ये ओशियन करंट को इस तरीके से लेके जाएंगे, ठीक है। ग्रैंड बैंक एक जगह का नाम है। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो फ्लो कर रही है, इसकी एक ब्रांच नॉर्वे की तरफ को चली जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वार्म ओशन करंट, दैट इज द नॉर्वेगियन करंट, और एक ब्रांच इसकी कोल्ड ओशन करंट के साथ नीचे आ जाएगी, ठीक है। नहीं बेटा, ये जो लाइंस आ रही है, दे आर कमिंग फ्रॉम सम अदर रीजन आई गेस, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। इसमें शायद कुछ इशू ही हो रहा है, जस्ट लेट मी चेक कि क्या हो सकता है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। अच्छा ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं कैमरे को फिक्स करने की कोशिश करता हूं, क्या पता अब सही हो पाए, देखते हैं अभी सही हुआ है या नहीं। लैपटॉप तो खराब है बेटा, इसीलिए मंडे को क्लास ऑफ कराए,
बिकॉज मंडे को लैपटॉप बदलेंगे, तब शायद सही हो पाए। अब सही आ रहा है क्या थोड़ा? इज इट स्लाइटली बेटर? ठीक है, ओके ठीक है, कुछ सही हुआ। अच्छा, अभी बच्चों को जाना नहीं है, आपको टिके रहना है, यू हैव टू स्टे, क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ के जाना तभी फायदा है, अदरवाइज आधे में क्लास छोड़ दी तो फिर सब गोल हो जाएगा, ये पूरी स्टोरी क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। अब तो आपके लिए कैमरा भी सही कर दिया बेटा, बिल्कुल रेड करेंगे, टॉपिक खत्म होने दो ओशियन करंट वाला, उसके बाद रेड करेंगे। ठीक है, सो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गई, इसके बाद नॉर्वेजियन करंट, इधर को जाएगा, वार्म ओशियन करंट है, और इसी का अब यहां तक पहुंच गया तो ठंडा हो जाएगा इवेंचुअली। पूरे दिन तो गर्म नहीं रह सकते ना, ठंडा पड़ जाता है आदमी, नाइट फॉल में भी हम देखते हैं रात को आधे बच्चे ठंडे पड़ जाते हैं, अभी कई सारे लड़के ठंडे पड़ने लगे। तो ठंडा नहीं पड़ना है, ठंडा फौजी तो कभी पड़ता ही नहीं है, तो ठंडा ये ओशियन करंट पड़ जाता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम के साथ आया था, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इसकी ही आगे की ब्रांच है। इवेंचुअली जब ये यहां तक पहुंचेगा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा पानी यहां से फिर वापस आएगा इक्वेटर की तरफ गर्म होने, किसके नाम से? कैनरीज करंट। तो इधर जो यूरोप के पास से इक्वेटर की तरफ को जो कोल्ड ओशियन करंट फ्लो करेगा, इट इज कॉल्ड एज कैनरीज करंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कैनरी आइलैंड लोकेटेड है, देयर इज दिस फेमस कैनरी आइलैंड विच इज लोकेटेड है। ठीक है, सो दैट इज लोकेटेड हियर, और इवेंचुअली वापस नॉर्थ अटलांटिक करंट के साथ ये और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ओशियन करंट का पानी गया पोल्स तक, वापस होके वापस आ गया। सो इस तरीके का जो सर्किल बनता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक गायरे। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक गायरे, गायरे मींस इस तरीके का सर्कुलर फ्लो ऑफ वाटर। और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे दुनिया की इकलौती एनक्लोज्ड सी लोकेटेड है, वर्ल्ड की ओनली एनक्लोज्ड सी, यानी जो ये सारगासो सी है इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, ये तीनों तरफ से पानी से ही घिरी हुई है। एक तरफ इसके क्या है, एक तरफ इसके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, एक तरफ इसके क्या है, गल्फ स्ट्रीम है, एक तरफ इसके क्या है, कैनरीज करंट है, एक तरफ क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। तो सारगासो सी क्या है, इसको नाम सारगासो क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ द सारगासम वीड, सारगासम वीड के चक्कर में इसको सारगासो सी नाम दिया गया। ये एक किस्म की वीड है, एल्गी है। वाली वीड जो सोच रहे हो बेटा, वाली वीड नहीं है, ठीक है, ये खरपतवार वाली वीड है, खरपतवार। ठीक है, तो सारगासो सी, सारगासम वीड के ऊपर एक एनक्लोज्ड सी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वेरियस ओशियन करंट आपको पता लग गए। अब देखो एक कुछ मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूं, जब भी कोई कोल्ड ओशियन करंट एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे फ्लो करता है तो वो एक चीज क्रिएट करता है विच आर कॉल्ड एज डेजर्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सब पे क्वेश्चन आया बेटा, जो जो चीज बता रहा हूं ना हर एक पे आपको 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जब भी एक कोल्ड ओशियन करंट एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे मिलेगा तो यहां पे देयर आर हाई चांसेस क्या क्रिएट होगा, कॉन्टिनेंट पे क्या क्रिएट होगा बता दो जरा, डेजर्ट। because these cold ocean currents they have a desiccating effect, they have desiccating effect, सुखाने वाला इफेक्ट होता है उनका। क्यों होता है? क्योंकि एक कोल्ड ओशियन करंट है तो ये अपने ऊपर की हवा भी ठंडी कर देते हैं। इफ देयर इज अ कोल्ड ओशियन करंट, वो अपने ऊपर की भी हवा ठंडी कर देगा, ऊपर की हवा ठंडी हो गई तो वो हैवी हो जाएगी और सिंक करेगी, उसकी वजह से इस एरिया में फिर विंड नहीं आएगी, और विंड नहीं आएगी तो उसकी वजह से रेनफॉल नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो डेसिकेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, सुखा देना किसी चीज को। These cold ocean currents have a desiccating effect, इसीलिए कैनरीज करंट की वजह से भी यहाँ पे एक डेजर्ट क्रिएट होता है। विच इज दैट डेजर्ट? इट इज कॉल्ड एज द सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका के इस जगह पे लोकेटेड है। इट इज कॉज्ड, वन ऑफ द रीजंस फॉर इट्स कॉजिंग इज कैनरीज करंट, जो एक कोल्ड करंट यहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा। सहारा में रहने वाली ट्राइब्स को क्या बोलते हैं? देखो ये ट्राइब्स पे भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। टेल मी विच इज द ट्राइब दैट लिव्स इन द सहारा वाला रीजन। बिल्कुल सही जवाब, टॉरिक्स। टॉरिक्स जो ट्राइब है वो आपको सहारा एरिया में देखने को मिलते हैं। मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट वो दूसरे टाइप के डेजर्ट होते हैं, वो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स होते हैं। ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे, डेजर्ट्स का एक सेपरेट टॉपिक है, अभी तो जस्ट क्योंकि वो लिंक हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं। यस, कोल्ड करंट गर्म होने आता है। अब एक बार आप ठंडे हो गए तो गर्मी लेने तो आओगे ना, गर्मी लेने रोज आते हो ना आप, तो गर्मी लेने के लिए वापस इक्वेटर के पास आते हैं। ठीक है, सो कैनरीज करंट हो गया कोल्ड करंट, जब भी एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन की तरफ फ्लो कर रहा होगा चांसेस है वो इक्वेटर बनाएगा। ओके ठीक है, यस गर्मी हो रही है बिल्कुल इसलिए। ठीक है, नॉर्वेजियन करंट क्या करेगा? व्हाट वुड द नॉर्वेजियन करंट डू? नॉर्वेजियन करंट क्या करता है? वार्म ओशियन करंट है। वार्म ओशियन करंट क्या करेगा? देखो ये भले आर्कटिक सर्किल के अंदर एरिया है, आर्कटिक सर्किल के अंदर का एरिया है, ठीक है, तो यहां पे तो ठंडा रहेगा काफी ज्यादा,
तो कई बार सेम लैटिट्यूड पे अगर कोई और पोर्ट देखो, आप रशिया का कोई पोर्ट देखोगे तो वो जम जाएगा, इट वुड फ्रीज इन विंटर। इसीलिए रशिया आर्कटिक सर्किल में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें पिघल रही हैं उससे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उसके पोर्ट भी अब सर्दियों में चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्वेगियन जो करंट है इट इज अ वार्म करंट, और जब वार्म करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जमने नहीं देगा, इसीलिए नॉर्वे के जो पोर्ट्स हैं ये विंटर में भी चालू रहते हैं, वेयर एज रशिया के जो पोर्ट्स है सेम लैटिट्यूड पे वो फ्रीज हो जाते हैं। इसीलिए रशिया काफी खुश है कि आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आइस मेल्ट कर रही है, ताकि वो विंटर्स में भी अपने ओशियन पोर्ट्स यूज कर पाए। बिकॉज ऑफ दिस नॉर्वेगियन करंट नॉर्वे के पोर्ट्स विंटर में भी फ्रीज नहीं होते, इसीलिए नॉर्वे थ्रू आउट द ईयर अपनी शिपिंग इंडस्ट्री को पुश कर पाता है। यस, इसीलिए याद करो यहां से रशिया इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें कि रशिया ने एक डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च किया, आर्कटिका एम सैटेलाइट। इट इज द डेडिकेटेड सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक रीजन। कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसी बार लॉन्च किया। बिल्कुल, तो जवाब क्या हो जाएगा? रशिया। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ इंटीग्रेट कर दो, ज्योग्राफी को इंग्लिश के साथ इंटीग्रेट कर दो, और उसके अलावा ज्योग्राफी को ही सपोज यू आर इंटीग्रेटिंग इट विद करंट अफेयर्स, तो सारे सब्जेक्ट को ऐसे जोड़ के पढ़ोगे तभी दिमाग में स्टोरी अच्छे से बन पाएगी, ठीक है, तभी मजा आ पाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही मैं पढ़ाता हूँ, मेरा लक्ष्य यही रहता है इस तरीके से पढ़ाने का। जो बच्चे प्रचंड के पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स की चिंता मत करो, 7 जुलाई से द ओनली क्लास दैट यू विल एवर नीड फॉर करंट अफेयर्स वापिस आ रही है, प्रचंड 7 जुलाई से, ठीक है। ओके, बिल्कुल सही अनमोल, ठीक है, सब कनेक्टेड है, बिल्कुल ये सब इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये वाला ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। कब तक होगी प्रचंड? सब कुछ प्रचंड, पूरा करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। एनडीए की प्रचंड भी होगी, 7 जुलाई से स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐप पे उसका क्विज करेंगे आयुष, ठीक है, बिल्कुल। कैनरीज करंट इज द डेजर्ट ऑफ रीजन ऑफ द सहारा डेजर्ट। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ करा रहे हैं। जीएटी की 3 चीजें आपको अटेंड करनी है। जीएटी की तिरंगा क्लास जो आप अभी अटेंड कर रहे हो, रात को 10 PM पे रोज नाइटफॉल हो रहा है, उसको अटेंड करना है। और फाइनली 7 तारीख से जो आपकी प्रचंड होगी उसको अटेंड करना है। इतना कर लिया तो एग्जाम के लिए सुपर रेडी हो जाएगी। और खास बात है ये सारी चीजें फ्री है, मेजोरिटी ऑफ माई कंटेंट इज फ्री, ठीक है। सो 7 जुलाई वाला 1 हफ्ते तक चलेगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आरंभ करेंगे प्रचंड को। ये वाला क्लियर हो गया, सारे ओशन करंट क्लियर हो गए। सवाल क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है ओशन करंट की लोकेशन पे, कि लैब्राडोर करंट कहां पे फ्लो करता है, तो आपको पता लग गया। नॉर्वेगियन करंट कहां पे फ्लो करता है, आपको पता लग गया। एफकैट और सीएपीएफ के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस समय, ठीक है, क्योंकि उनका एग्जाम 1 महीने बाद है। लोकेशन क्लियर हो गई। दूसरा क्या है? कैसा करंट है, वार्म या कोल्ड ओशियन करंट है, ठीक है। लैब्राडोर कैसा करंट है, वार्म या कोल्ड ओशियन करंट है। नॉर्वेगियन कैसा है, गल्फ स्ट्रीम कैसा है, ठीक है। लोकेशन वार्म और कोल्ड, इस पे सवाल आएगा। कैनरी करंट का क्या रोल है, कहां पे फ्लो करता है, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिल्कुल विजेंदर, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ जाते हैं साउथ अटलांटिक में, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ हो जाएगी। चलो, जो बच्चे ठंडे पढ़ रहे हैं शेयर कर दो सेशन को। ठंडा नहीं पढ़ना है, अभी तो हमने एक ही ओशियन करा बेटा, 3 ओशियन करने हैं, उसके बाद अर्थक्वेक भी करना है, उसके बाद रॉक्स भी करना है। तो ठंडे मत पड़ो, इतनी जल्दी हार मान जाओगे क्या? फौज में जाना चाहते हो, एक बार में गिव अप कर दोगे क्या इतने कम में? टिके रहो सेशन के साथ, ठीक है। यस, जनरली वार्म ओशन करंट आपके इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल जाएंगे, और कोल्ड ओशन करंट पोल से टुवर्ड्स द इक्वेटर आती है। सुपर में आपको स्ट्रक्चर्ड लाइफ कोर्सेज मिलते हैं। तुम्हें हुस्न पर दुस्तरस है, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न ए दस्तरत है, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पे दुस्तरस है, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो। फिर तुम ये बताओ कि उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, ये सोशियोलॉजी, ये फलसफा, ये साइंसेस, ये रियाजे वगैरह वगैरह, ये जानना भी अहम है। ये ज्योग्राफी, ये सोशियोलॉजी, ये फलसफे, ये साइंसेस, ये रियाजे वगैरह वगैरह, ये सब भी जानना अहम है। मगर ये घर का पता कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे @SSB_success टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो, घर का पता मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहेंगे एंड तक, ठीक है। सो अब आ जाते हैं साउथ में। अनमोल, यस लैग का इशू हो रहा है यार, इसमें थोड़ा लैग का इशू आ रहा है, आई नो।
अब साउथ वाले हेमिस्फीयर में आते हैं। अब वन मोर क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट देखो, सेम चीज, यहां भी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज फ्लो कर रही थी, ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही हैं, वो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करेंगे। सेम ऐसे ही जाएंगी, टकराएंगी यहां ब्राजील के पास, नीचे वाले डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगी ब्राजीलियन वार्म करंट की फॉर्म में। नीचे से जैसे वहां याद करो एक लैब्राडोर करंट आया था, यहां भी एक कोल्ड करंट आएगा विच इज कॉल्ड एज फॉकलैंड करंट, ठीक है। सो यहां पे भी एक कोल्ड करंट आएगा जिसको बोलेंगे फॉकलैंड करंट। इट इज अ कोल्ड करंट, कोल्ड करंट आएगा। और यहाँ पे ब्राजील के पास ये वाला जो रीजन है रियो डे प्लाटा, वहां कौन सा था, न्यू बैंक्स वाला रीजन, यहाँ रियो डे प्लाटा वाला जो रीजन है वहां पे ये ब्राजीलियन वार्म करंट और फॉकलैंड्स का कोल्ड करंट मीट करेंगे। और सेम चीज फॉग फिश देखने को मिलेंगी। अब फ्रीज नहीं होगी गाइस, एक बार रिफ्रेश कर लो बिकॉज यहां से सही चल रही है। ओके, अभी फ्रीज नहीं होगी बेटा, ठीक है। रेड सेशन के एंड में करेंगे, ठीक है। लिंक देखेंगे फिर सेशन के एंड में रेड करेंगे, ओके ठीक है। सो यहाँ पे फॉकलैंड करंट है, कोल्ड ओशन करंट आएगा, यहाँ पे मीट करा दोनों ने, रियो डे प्लाटा रीजन में फिशरी फॉग हुआ, यहाँ पे ओशन करंट फ्लो करता रहेगा इस तरीके से, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे कोल्ड करंट आएगा एक और, जैसे याद करो वहां पे कौन सा करंट वापस लेके आया था पानी को, कैनरीज करंट, कैनरीज करंट वापस लेके आया था पानी को। अनुष्का एक बार आप अब बफर नहीं हो रहा है, इट इज फाइन फ्रॉम माई एंड नाउ, ठीक है। तो ये कोल्ड ओशन करंट यहाँ पे आएगा और इवेंचुअली साउथ इक्वेटोरियल करंट पे जाके मर्ज हो जाएगा और वार्म होने लग जाएगा। सो याद करो कैनेडी की वजह से वहां डेजर्ट क्रिएट हुआ था, यहाँ वेनेजुएला की वजह से कौन सा डेजर्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे भी डेजर्ट बनेगा, बिल्कुल नमीब डेजर्ट वुड बी क्रिएटेड हियर, नमीब और अंदर कालाहारी, these deserts would be created in this area because of the Venezuela current, ठीक। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन रोटेट नोटिस करो एक बार, यस दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज बोत्सवाना, दिस इज नमीबिया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज यहाँ पे, कालाहारी में बुशमैन ट्राइब मिलती है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। सो ये वाले रीजन में आपको डेजर्ट्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द वेनेजुएला करंट, ठीक। रियो डे प्लाटा ये वाला एरिया जहां पे ब्राजीलियन और फॉकलैंड करंट मीट कर रहा है, ठीक है। ओके सो ये देखो कौन सी डायरेक्शन में ओशन करंट मूव कर रहा है, दिस इज विच डायरेक्शन, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी ओशन करंट मूव करेंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन करंट मूव कर रहे थे वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, दे वर मूविंग इन विच डायरेक्शन, दे वर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये भी सवाल आ सकता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ओशन करंट्स मूव करते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, दे मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और सदर्न हेमिस्फीयर में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, दे मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया। अगर अटलांटिक ओशन के सारे फंडे क्लियर हो गए, बाकी फंडे बहुत आसान है बिकॉज सेम चीज रिपीट होगी। तो अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट ओशन, हर किसी बच्चे को पता होना चाहिए। तो पैसिफिक ओशन, बिल्कुल सही, 50% है पैसिफिक ओशन का। अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है, एस शेप्ड है, इट इज एस शेप्ड, ठीक है। ये देखो नोटिस करो जरा अटलांटिक का शेप, इट हैज अ ग्रेट एस शेप, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में सवाल आ सकता है कौन से ओशन का एस शेप्ड है, तो ये एस शेप्ड है अटलांटिक ओशन, ठीक है। ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड, स्लेव ट्रेड, ये सब कौन से ओशन में होता था, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले ओशन पे। अगला ओशन हमारा कौन सा है, पैसिफिक ओशन, विच इज द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का डीपेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। 33% ऑफ अर्थ की जो सरफेस है वो पैसिफिक ओशन ही कवर करता है, ठीक है। वर्ल्ड का डीपेस्ट भी क्यों है, क्योंकि मारियाना ट्रेंच जो वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है वो आपको यहीं देखने को मिलता है, ठीक है। इसका शेप कैसा है पैसिफिक का, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, और इसके नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, ये बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो जगह है दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट, इसके एक तरफ अलास्का है एक तरफ रशिया है, और इनके बीच में जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन पास हो रही थी, याद करो अगर आपने पहले की क्लासेस पढ़ी है, यू नो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट लोकेटेड है, और यहाँ पे क्या लोकेटेड था, द इंटरनेशनल डेट लाइन। याद है सबको, याद है जितने बच्चों ने पुरानी क्लासेस की है, पुराना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से दिमाग में घुस रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ आइलैंड्स नजर आए थे, मैंने बताया था इन आइलैंड्स का नाम क्या है, मैंने इन आइलैंड्स का नाम भी आपको बताया था, व्हाट वाज द नेम, एलुशियन आइलैंड्स, यूएसए के थे, मैंने बताया था आपको एलुशियन आइलैंड्स। यहाँ पे ये रशिया है, रशिया का यहाँ पे एक पेनिनसुला है, क्या नाम है उस पेनिनसुला का, कामाचाटका पेनिनसुला, रशिया का यहाँ पे जो एक पेनिनसुला लोकेटेड है दैट इज कॉल्ड एज कामाचाटका पेनिनसुला, ठीक है। यस न्यू ईयर वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही। किरबाती नीचे है बेटा, किरबाती आइलैंड यहाँ नीचे है,
बिल्कुल सही। ठीक है, अब तो यहां पे भी आपको सिमिलरली पैसिफिक ओशन में भी करंट देखने को मिलेंगे, सेम फंडा जैसा वहां पे था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज क्लियर। बेरिंग स्ट्रेट याद होगी, काफी सारे यहाँ पे बेज और गल्फ छोटे मोटे प्रेजेंट होंगे, काफी सारे आइलैंड्स प्रेजेंट होंगे। याद करो हमने बात की थी रिंग ऑफ फायर की वोल्केनो वाली क्लास में। ओके ठीक है, नहीं जापानीज करंट है अनमोल। ठीक है, आप देखते हैं सेम चीज यहाँ पे होगी, जैसे वहां नॉर्थ अटलांटिक करंट फ्लो किया था, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक वार्म ओशन करंट फ्लो करेगा। वहां पे गल्फ स्ट्रीम एक वार्म ओशन करंट की तरह फ्लो करी थी। यहाँ पे जापान के पास जो वार्म फ्लो करेगा उसको हम नाम देंगे कुरोशियो ओशन करंट। वहां जो ऊपर से एक ठंडा करंट आया था बैफिन्स बे के पास से, उसको हमने नाम दिया था लैब्राडोर करंट। यहाँ पे जो एक ऊपर से कोल्ड करंट आएगा उसको हम बोलेंगे ओएशियो करंट या कामाचाट का करंट, एक ही करंट का नाम है। ये दोनों कहां पे वहां मीट करे थे, ग्रैंड बैंक्स रीजन ऑफ कनाडा के पास। यहाँ क्रोशियो और ओएशियो करंट कहां मीट करेंगे, जापान के पास। इसीलिए जापान का जो ये रीजन है दिस इज रिच इन फिशरीज, फॉग, प्लैंकटन, इन सब के लिए रीजन काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे एक और रीजन है ऑक्सटॉक रीजन, ये रशिया और जापान का इसको रीजन को लेके डिस्प्यूट है, ऑक्सटॉक रीजन को लेके। सो यहाँ से भी एक कोल्ड ओशन करंट फ्लो करेगा विच इज कॉल्ड एज ऑक्सटॉक करंट। ठीक है, इट इज अ माइनर करंट, ओएशियो इज द मेजर करंट यहाँ पे। तो कोल्ड ओशन करंट ऊपर से आया ओएशियो करंट, नीचे से एक वार्म ओशन करंट आया कुरोशियो, तीनों जापान के साथ मीट करे। ठीक है, यस जापान इज वन ऑफ द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, इसीलिए। ठीक है, मीट करा, वहां पे एक ड्रिफ्ट आगे को मूव कर गई थी जिसको हमने बोला था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी होगी, इस ड्रिफ्ट को हम बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। वहां पे एक वार्म ओशन करंट गया था ऊपर को, वहां वार्म ओशन करंट जो ऊपर को गया था उसको हमने नाम दिया था नॉर्वेगियन करंट। यहाँ पे एक कोल्ड ओशन करंट जो वार्म ओशन करंट ऊपर को जाएगा उसको हम नाम देंगे अलास्का करंट। और वहां जो एक कोल्ड ओशन करंट नीचे को आया था उसको हमने नाम दिया था कैनरीज करंट। यहाँ जो एक कोल्ड करंट नीचे को आएगा उसको हम नाम देंगे कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, निशांत मेरे एंड से बेटा क्लास चेंज हो चुकी है, एक बार आप चेंज कर लो। ऑक्सटॉक करंट ये है बेटा, ऑक्सटॉक करंट। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। सेम फंडा, जो एग्जैक्टली वहां चीज अप्लाई हुई थी सेम चीज यहां भी अप्लाई होगी। ठीक है, जिसको पेन विजिबल नहीं हो रहा है या ऑडियो विजुअल में इशू आ रहा है, एक बार क्लास को एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन करो और ऑडियो फिक्स पे क्लिक करो, चीजें सही हो जाएंगी। रिफ्रेश कर लो एक बार। बिल्कुल ठीक है, ओएशियो से कोई डेजर्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न साइड पे बन रहे थे डेजर्ट। ठीक है, सो यहां नहीं बनेगा, दिस इज नॉट द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट, दिस इज द ईस्टर्न साइड। ठीक है, वहां भी देखो, याद करो लैब्राडोर से कोई डेजर्ट नहीं बना था। ठीक है, सो सेम चीज यहां पे भी होगी। अलास्का करंट है, तो अलास्का वैसे तो बहुत ठंडी जगह है, बट अलास्का के भी काफी सारे पोर्ट्स गर्म रहते हैं, क्यों? बिकॉज दिस इज अ वार्म करंट, जैसे नॉर्वेगियन करंट ने नॉर्वे के पोर्ट्स को गर्म रखा था। ठीक है, ओके ठीक है। दूसरा कैलिफोर्निया करंट, देखो कैलिफोर्निया करंट कोल्ड ओशन करंट है, जैसे कैनरीज करंट ने एक अपने आसपास डेजर्ट बनाया, सारा डेजर्ट, वैसे कैलिफोर्निया डेजर्ट भी कैलिफोर्निया के एरिया में काफी सारे डेजर्ट्स बनाएगा, जैसे मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, ची चुहान हुआन डेजर्ट मैक्सिको वाली साइड पे, ची चुहान हुआन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, एरिया 51 इसी एरिया के आसपास है। तो कैलिफोर्निया करंट भी डेजर्ट्स क्रिएट करेगा, दीज आर द वेरियस डेजर्ट्स जो क्रिएट होंगे वहां। ठीक है, यस अलास्का का जो रीजन रशिया ने यूएसए को सेल कर दिया था बिकॉज रशिया वाज नॉट एबल टू मेंटेन इट। ठीक है, चिया हुआ डेजर्ट बिल्कुल सही अनुराग। ठीक है, सो ये वाला फंडा क्लियर हो गया। ये भी कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है पूरा, दिस इज ऑल्सो मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सोनोरन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, चिवा हुआ डेजर्ट। ठीक है, एरिया 51 एक एरिया यूएसए का है जहां पे बोला जाता है एलियंस को स्टडी किया गया था। ठीक है, ओके नहीं अब सही चल रहा है यार, अब मेरे एंड पे फ्रीज नहीं हो रहा है। जो जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं दीज आर कोल्ड ओशन करंट, और जो भी आपको रेड में नजर आ रहे हैं दीज आर वार्म ओशन करंट। ठीक है, तो अलास्का करंट एक वार्म है, ऑक्सटॉक, ओएशियो और कैलिफोर्निया करंट इनमें से कोल्ड करंट है। ठीक है, एरिया 51 यूएसए का एक एरिया है जहां को बोला जाता था एलियंस प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्वेगियन हॉट है, बिल्कुल सही, जैसे अलास्कन हॉट है वैसे ही नॉर्वेगियन हॉट है। इंडियन ओशन करंट में ऐसे आपको नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करूं, नॉर्थ इंडियन ओशन में सिर्फ एक ही चीज काम किया है, ओशन करंट के नेम नॉट इंपॉर्टेंट, what is the only thing that is important is it is the only permanent ocean current, only permanent ocean current है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इट इज द ओनली परमानेंट ओशन करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मॉनसून के सेशन में इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, मॉनसून सेशन में
इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून आता है समर के टाइम पे और काफी ज्यादा बारिश होती है। तो क्लॉकवाइज फ्लो करने लगता है नॉर्थ इंडियन ओशियन करंट व्हेन इट इज द मानसून सीजन। विंटर सीजन में और बाकी समय में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है। सो इट इज द ओनली ओशियन करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कब होगा? क्लॉकवाइज तब होगा जब इंडिया में मानसून लाना होगा। बाकी सारे नॉर्दर्न करंट्स हमेशा क्लॉकवाइज फ्लो करते हैं, बट इंडियन ओशन वाला सिर्फ मानसून सीजन में, समर सीजन में जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तब फ्लो करता है। बाकी सारे टाइम एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, यस अनमोल मैं प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्थ का, साउथ का भी देखेंगे। इससे पहले पैसिफिक का साउथ का देख लेते हैं एक बार। लेट्स हैव अ लुक एट द पैसिफिक का साउथ वाला पार्ट। तो पैसिफिक में साउथ की तरफ जाओगे तो सेम फंडा एग्जैक्टली चलेगा। साउथ इक्वेटोरियल करंट आएगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आएगा, यहाँ पे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आएगी, यहाँ पे कोल्ड करंट आएगा विच इज कॉल्ड एज द पेरू चिलियन करंट, आल्सो कॉल्ड एज द हम्बोल्ट करंट। तो हम्बोल्ट करंट या ओके ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एटाकामा डेजर्ट, वन ऑफ द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट पेरू चिलियन रीजन में। उसके अलावा पैराना पेटागोनिया डेजर्ट भी इसी एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। कोल्ड करंट, पेरू चिलियन करंट या हम्बोल्ट करंट यहां पे फ्लो करेगा। देखो एक चीज, एल नीनो इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे, वी वुड स्टडी द एल नीनो इफेक्ट अहेड। उसमें क्या होता है, अभी तक मैक्सिमम ओशन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, यहां से वार्म वाटर इधर को जा रहा था, वार्म वाटर यहां पे एक्यूमुलेट कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे कुरोशियो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वार्म करंट थे। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है। कई बार क्या होता है, ये जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो कर रहा है, अब इस छोर पे पानी जमा हुआ तो उसमें से कुछ छोर का पानी ग्रेविटी की वजह से वापस फ्लो करके भी आएगा। तो दिस इज द काउंटर इक्वेटोरियल करंट। कई बार ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पानी इधर डिपॉजिट होने की जगह गर्म पानी इधर आने लगता है। इसकी वजह, इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, एल नीनो इफेक्ट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो। ठीक है, हम्बोल्ट ब्लू है, दैट मींस इट इज कोल्ड। जो भी ब्लू नजर आ रहा है दैट इज अ कोल्ड करंट। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ओंकार आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर लो, आपके क्वेरीज एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, पेरू करंट का दूसरा नाम है पेरू चिलियन करंट या हम्बोल्ट करंट। यहाँ पे आपके एक्वाडोर के काफी सारे आइलैंड्स लोकेटेड है, गैलपागोस आइलैंड एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सौमिश्री मैं चेक कराता हूँ, इसीलिए मंडे को ऑफ ले रहा हूँ, उसके बाद लैपटॉप सही कराएंगे। ट्यूसडे से एकदम मक्खन की तरह क्लास बहेगी, चिंता मत करो। ठीक है, ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर। पेरू की कैपिटल लीमा है, बिल्कुल सही। सो दिस इज क्लियर। अब साउथ इंडियन ओशन में देखेंगे तो ये तो नॉर्मली सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा। यहाँ पे ये वार्म ओशन करंट है, मोजाम्बिक करंट, और दूसरा एक और वार्म ओशन करंट है ऑगिलास करंट, ये याद रखना है। यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या ल्यूवेनहॉक करंट भी फ्लो करता है। ये सब ओशन करंट्स की इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो और देखो कि कौन सा ओशन करंट कहां पे लोकेटेड है, वार्म ओशन करंट है कि कोल्ड ओशन करंट है, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैंने बताई, कौन सा डेजर्ट फॉर्म हो रहा है, वो सब याद रखो। ओके ठीक है, डिटेल्स मैंने स्लाइड में लगा दी है आपके लिए समझने के लिए। तो देखो मैंने इसीलिए इस तरीके से क्लासिफाई करके भी आपको दिया। आई हैव पुट इन सो मच एफर्ट। तो यार मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो इस तरीके का एफर्ट मैं आगे भी मानूं, जैसे आपको देख के पता चला होगा मैं आपको एकदम पक्की पकाई चीज दे रहा हूं, विच इज लाइक, कई बार तो इवन वेरियस जगह जाके देखोगे हजारों रुपए देके भी जो पेड कोर्सेज लेते हो उसमें ये कंटेंट इस लेवल का मुश्किल है शायद मिलना। ठीक है, सो अगर मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज डोंट बी अ मुफ्तखोर मत बनो। आई नो आप सब सेल्फ रिस्पेक्ट वाले स्वाभिमानी बच्चे हो, मुफ्त का माल आपको भी हजम नहीं होता। सो पे फॉर दीज क्लासेस। हाउ डू यू पे फॉर दीज क्लासेस? मेरे को पे करने का एक ही तरीका है, नहीं, पेटीएम गूगल पे आर नॉट द वे टू पे फॉर दीज क्लासेस। यू पे फॉर दीज क्लासेस बाय शेयरिंग द क्लास। ग्रेड अप को आप पे करोगे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर एक सीरियस एस्पिरेंट तक पता लग जाए कि क्लास रेगुलरली हो रही है। हाउ डू यू पे मी? मेरे को पे करने का एक ही तरीका है, नॉट जस्ट गेटिंग सेलेक्टेड। देखो सिलेक्शन मेरा जिम्मेवारी है आपका करवाना, सिलेक्शन करने के बाद आपको मुझे पे करना होगा। कैसे? बाय सर्विंग द फोर्सेज विद पीएचडी, पैशन, ऑनेस्टी एंड डिग्निटी के साथ। पैशन के साथ फोर्स को सर्व करना है, ऑनेस्टी के साथ। जब तक अपना 101% दे पा रहे हो फौज में रहो। जिस दिन आपको लगता है यार मैं सिर्फ एक पीएसपी बन चुका हूं, पेंशन सीकिंग पर्सन बन चुका हूं, कम आउट ऑफ द फोर्सेज। फोर्स को पे बोझ कभी नहीं बनना, ठीक है। सर्व द फोर्सेज विद पैशन, विद ऑनेस्टी एंड विद डिग्निटी। अगर आप ऐसे अपनी सर्विस करते हो, यू हैव रीपेड योर, यू हैव पेड फॉर दिस क्लास। ठीक है, ओके ठीक है। यस, गिब्सन डेजर्ट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको काफी सारे डेजर्ट्स मिलेंगे। गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट। ये जब डेजर्ट्स पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ठीक है। सो ये जो भी पढ़ाया इन सबको मैंने स्लाइड की फॉर्म में आपको दे दिया ताकि आपके लिए रिवाइज करने में आसान हो सके। ओके, ठीक है। अनुराग बोल रहे हैं माँ के हाथ का खाना और आपका पढ़ाना कैन बी इजिली डाइजेस्टेड। थैंक्स अलॉट बेटा। यस अनुष्का, प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा। देखो इसीलिए बोल रहा हूँ रोज शाम को 10 PM पे नाइटफॉल करो, रोज रात नाइटफॉल करो अपना। ग्रेड अप पे लिंक मिल जाएगा आपको नाइटफॉल क्विज का, आपको सही में पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लो सारे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम सब पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। कुरोशियो, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है। मैप इज बेटर टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने मैप से करवाया। ठीक है। ओके आयुष, लिंक शेयर करो गाइस। अब हम रेड करने वाले हैं, रेड के लिए तैयार हो। जिन बच्चों को रेड के बारे में नहीं पता, रेड क्या होता है, हम किसी एक यहाँ पे एक साथी हमारे यूट्यूब का किसी क्लास है, सबको पता लग जाए कि तेरा और उसका भी मोरल बूस्ट हो सके। ठीक है। ओके ठीक है अनमोल, मैं उसको समझ लूंगा तब करेंगे। तो आपको एकदम, जब आप हर एक बच्चे को डर लगता है रेड से पहले कि खाली रेड क्यों करूं, एकेडमी में आप जाते हो धावा बोलते हैं, जाके धावा बोलते हैं, तो ये धावा बोलना ही है, आपको जाना है और उनके चैट बॉक्स में रेड कर देनी है। ठीक है। को पब्लिक ओजी क्या होता है, ओरिजिनल गैंगस्टर, गैंगस्टर। ठीक है। लाइव स्ट्रीम जब चलती है उसमें लाइव कमेंट्स का ऐसे ये कमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स सी कितने बच्चे पब्लिक कर दो। ठीक है जी, सबको पता लग जाए अनमोल ने लेफ्टन विक्रम बत्रा के टक्कर जी तिरंगा रेड। ठीक है। आ रहा है वहां पे रेड करो, मोड ऑन है। ठीक है। तिरंगा ओजी हो गया, पता लग गया, दुनिया को फील स्माइल ले आए किसी के चेहरे पे। तो साइन इन करके रखते हो बेटा, शुरू करते हैं। ठीक है। ओके ठीक है। आप आ जाओ वापस। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये ओशन करेंट्स का सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरियस नेम्स। वैसे इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, तो यू डोंट हैव टू वरी। ओके ठीक है। आपको लिंक को कॉपी पेस्ट करना होता है, अगर आप क्लास में डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो मुश्किल होगी। ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, कोई बात नहीं, चलो अब अगली बार करेंगे। मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं, आ जाते हैं। ब्रेक मिल गया सबको, ब्रेक। ठीक है। ठीक है। सो वार्म करंट की बात कर ली, ऑगलेस करंट, अलास्का करंट, ब्राजील करंट, ये करंट देख लिया। ओके ठीक है। सो कुरोशियो करंट, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ठीक है। सो दीज आर देयर। ठीक है, ये चीज देख लिया आपने। ओशन करंट्स की सारे ओशन करंट देख लिए, चाहे पैसिफिक ओशन के हो, चाहे अटलांटिक के हो, चाहे इंडियन ओशन के देख लो। ठीक है। ठीक है। कोल्ड ओशन करंट भी सिमिलरली हमने पढ़ लिए हैं, कैलिफोर्निया करंट, कैनरीज करंट, हम्बोल्ट करंट या पेरू चिलियन करंट भी बोलते हैं, लैब्राडोर करंट, ओएशियो करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है। कोई कोई बात नहीं अनुराग, उसने कंफ्यूज हो गई होगी वो। वेरियस डेजर्ट्स कौन से क्रिएट होते हैं वो हम डेजर्ट देख चुके हैं, सहारा डेजर्ट, नमीबा और कालाहारी डेजर्ट, एटाकामा, पेटागोनियन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट और सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ऑल दीज डेजर्ट। ठीक है। ओके अनुराग, अच्छा ठीक है। तो चलो आपका भी ब्रेक हो गया, उसका भी दिन बन गया। इसी तरीके से खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ठीक है। अब आगे बढ़े। ओशन करंट क्लियर हो गया, ओशन करंट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ओशन करंट का फंडा क्लियर है। अच्छा कंफ्यूज हो गई होगी। कल चलो, कल किसी एजुकेशनल चैनल पे जाएंगे, कल वी वुड गो टू सम एजुकेशनल चैनल। टाइड्स आज नहीं करते हैं, अदरवाइज आई थिंक क्लास काफी अननेसेसरली लंबी हो जाएगी। टाइड्स वाला टॉपिक कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा आप समझ आ गया उसके, रात को एजुकेशनल चैनल पे। ठीक है बिल्कुल ठीक है। नहीं आज रात को करेंगे नाइटफॉल के समय। नेक्स्ट क्लास में जो है ट्यूसडे को, एक दो दिन ज्योग्राफी और खींच लेंगे, परसों टाइड्स कर लेंगे, क्लाइमेट से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी क्या क्या टॉपिक बताए मैं बता रहा हूं आपको। टाइड्स बचा हुआ है, जो हमारे प्रीवियस छूटे हुए टॉपिक है। टाइड्स बचा है, अर्थक्वेक बचा है और रॉक्स बचा है। ये तीन टॉपिक बचे हैं जो हमारे प्रीवियस क्लास के लेफ्ट ओवर है। मैंने आज भी स्लाइड में उन्हें लगाया है, बट क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं रश थ्रू करूं क्लास, बट दैट वुड नॉट अलाउ यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। और एग्जाम भी आपका पोस्टपोन है, तो इसलिए काफी टाइम है, इसलिए थोड़ा डिटेल में करें। ठीक है। माउंटेन एंड लैंडफॉर्म नेक्स्ट पार्ट में आएगा, अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं। ओके। उससे बोलो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले अनमोल, उससे कहो थैंक्स बोल लिया तो टेलीग्राम चैनल पे आके ज्वाइन कर ले। ठीक है। ओके ठीक है। ओके उससे कहना टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले अगर थैंक्स बोलना है तो।
टेलीग्राम चैनल है @SSB_सक्सेस। ठीक है, ट्यूसडे से पॉलिटी नहीं यार, 1 तारीख के करीब से पॉलिटी करेंगे क्योंकि हमारे ज्योग्राफी के 1-2 चैप्टर रह गए हैं। देखो टाइड्स, अर्थक्वेक और रॉक्स है, और इसके अलावा एक क्लाइमेट का टॉपिक मैं नेक्स्ट पार्ट से ही शुरू करूंगा, जिसमें एटमॉस्फेयर वो सब एक साथ ही करूंगा नेक्स्ट वाले उसमें। उसके अलावा पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे 1 तारीख के आसपास से। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट वही आपसे यार, 1 तारीख से मैं सेशन को तभी रेगुलरली ले पाऊंगा इफ द नंबर्स आर एडिक्वेट, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू जस्टिफाई कि ये सारा कंटेंट फ्री में क्यों अवेलेबल कराया जा रहा है। कल आज शाम वाले सेशन में MS धोनी पक्का करेंगे, ठीक है। ओके गरिमा, बहुत अच्छी बात है। ओके ठीक है, ओके अनुराग, ठीक है। नहीं अनुष्का, इतना करें जितना बताया गया। इस सीरीज को अगर आपने तिरंगा एंड तक देखी, काफी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी अनमोल उस पर मैसेज करता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। टाइड्स का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से उठाएंगे, बिकॉज आज क्लास लंबी हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। सो दैट्स ऑल आज के लिए। आई होप आपको फायदा हुआ सेशन से। ये वाला टॉपिक ओशन करंट आपका पूरा क्लियर हो चुका है। एक क्लास में पूरा ओशन करंट खत्म, दैट इज अ बिग थिंग। अब आप चाहे ओशन करंट का कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सीएपीएफ के एग्जाम तक ज्योग्राफी और पॉलिटी बिल्कुल हो जाएगी, हिस्ट्री भी हो जाएगी। ये 3 चीज तो सीएपीएफ से पहले हो जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए प्रचंड शुरू होने वाला है 7 जुलाई से। अभी से फिक्स कर लो डेट और सारे दोस्तों को बता दो, करंट अफेयर्स यहीं से करना है, ठीक है। वॉर मोशन करंट से नहीं बनते, बिकॉज वॉर मोशन करंट रेनफॉल को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके अच्छे से समझ आ गया। तो सारे बच्चे जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है, वहां आपको सेशंस की पीडीएफ मिलेंगी। सो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @SSB_सक्सेस, ठीक है। अभी क्विज नहीं है, एक बार सेशन पूरा हो जाएगा फिर क्विज करेंगे। रोज रात 10 PM पे क्विज चल रहा है नाइट फॉल के नाम से। नाइट फॉल में आओगे तो सिर्फ दिमाग नहीं, जेब भी गर्म होगी, बिकॉज क्विज में पैसा भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है @SSB_सक्सेस। मैं कमेंट्स में लिंक दे दे रहा हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां आपको सारी फ्यूचर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके उससे कहो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले अगर थैंक्स है तो, ठीक है। अरे बिल्कुल, लव यू कोई भी बोल सकता है, लव यू इज अ न्यूट्रल टर्म, ठीक है। बहुत सारे रूप दिखेंगे नाइटफॉल में आपको, ठीक है। इफ यू जस्ट कंटिन्यू वर्किंग, success does not usually go to the person who is the smartest in the room. Success usually goes to the person who is the most deliberate. जो सबसे ज्यादा रेगुलर कंसिस्टेंसी शो करता है, सक्सेस ज्यादातर उसके पास जाती है rather than जो सबसे स्मार्ट है, ठीक है। तो कीप हसलिंग, कीप फाइटिंग, स्टडी हार्ड, एंजॉय हार्डर। मिलते हैं रात को 10 बजे नाइटफॉल के लिए। टिल देन ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। बाय बाय, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए।